हेलो, स्वागत है आपका डे 13 के अंदर चेंज योर लाइफ इन 31 डेज। अभी हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं रेगुलर बेस पे, फाइनेंस की बातें कर रहे हैं, बट आज की वीडियो वेरी ऑसम, कमाल की वीडियो। बिकॉज आज की वीडियो में हम बातें करेंगे आपकी पर्सनालिटी की, डायनेमिक पर्सनालिटी। आप जब पूरी वीडियो देखते हैं ना तो लास्ट में एक प्रमोशन आता है, नीचे लिखा हुआ आता है डायनेमिक पर्सनालिटी का संपूर्ण ज्ञान, पूरा का पूरा हमारा प्राइम कोर्सेस से डिटेल में समझाया हुआ है। बट उसी के अंदर से एक छोटा सा एसेंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, कैसे अपनी पर्सनालिटी को आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यू नो व्हाट, अगर आपको जिंदगी में सफल होना है, कामयाब होना है, किसी अच्छे लेवल पे जाना है, पर्सनालिटी बहुत ज्यादा प्ले करती है। इसको मैंने समझा जब मैं अपने बिजनेस के अंदर आया, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी ये जज कर देती है कि आप अभी क्या है, पहली बात। दूसरा, आप आगे कहां जाने वाले, ये बड़ा प्ले करता है ना। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा काम नहीं करना, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। बस इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसे शॉर्ट हैक, कोई ऐसे टिप्स मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे कि अपनी पर्सनालिटी को आप जहां भी हैं थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। बिकॉज देखो यार, पर्सनालिटी का क्या है ना, इंसान अपने अकॉर्डिंग चेंज करता है। आपको जो चाहिए, जैसा बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, ये टोटली डिसाइड करता है आपके माइंडसेट पर। लेकिन मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप कुछ इस तरह की गलतियां करते हैं या पर्सनालिटी को चेंज नहीं करते हैं तो उसका डायरेक्ट असर जाता है किस चीज पर, यू नो व्हाट, आपकी सक्सेस पर। बिकॉज देखो, एक बात समझो, लोग आपको जज कर लेते हैं आपके कमरे में घुसने से पहले। मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब एक कमरे के अंदर 5 लोग बैठे होते हैं, वो 5 लोग आपको जानते नहीं हैं, लेकिन जब कमरे में एंट्री करते हैं तो कैसे दिख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे बातें करते हैं, लोग इसी पे जज कर लेते हैं। और इसका भी प्ले 78% आपका बॉडी लैंग्वेज काम करता है, राइट। आपकी पर्सनालिटी काम करती है 78%। आपका वर्बल तो ऑलमोस्ट 3% काम करता है। आप क्या बोलेंगे, क्या समझाएंगे, ये 3% काम करेगा। ये 78% ही काम करता है। जब बॉडी में पानी की मात्रा उतनी होती है ना, ऐसी आपकी ब्रांडिंग में आपकी पर्सनालिटी की मात्रा उतनी होती है, राइट। सो मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, एक हाईली इंपैक्टफुल बना सकते हैं और डायनेमिक क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले हैक पे चलेंगे, हाइजीन एंड ड्रेसिंग सेंस। यू नो व्हाट, कभी भी किसी इंसान की पर्सनालिटी को अगर जानना है, राइट, कि वो कैसा होगा बैकअप में, उसकी 2-3 चीजों पे काम करो। इट इज हाइजीन। आप देखो, हाइजीन का मतलब होता है वो कितना अपने आप को क्लियर रखता है। कहने का मतलब उसके बाल कैसे हैं, वो अगर सेविंग कैसी है, हर एक का एक लुक होता है, राइट। वो मतलब वो ब्रश करता है नहीं करता है, छोटी छोटी चीजें। अगर आप कहना चाहते हैं कि अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है तो छोटी छोटी चीजें, अपने आपके हेयर स्टाइल पे काम कीजिए। आप ब्रश करते हैं, कब काम करते हैं, कब नहीं करते, इस पर ध्यान दीजिए। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, ड्रेसिंग सेंस की बात आती है, आप कैसे कपड़े पहनते हैं। मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूं, और लड़कों में बेसिकली होता है वो एक लोअर डाल लेते हैं और उनको लगता है कि भैया वो लोअर पहन के घर में भी रहेंगे, लोअर पहन के बाहर भी चले जाएंगे, लोअर पहन के मार्केट चले जाएंगे, मॉल चले जाएंगे, जहां जाना है उनको लोअर पहन के जाना है। बिकॉज उनको लगता है ट्रेंड है भैया लोअर। लेकिन नहीं भैया, ये ट्रेंड नहीं है, ये आपके जजमेंट है। लोग आपको जज कर लेते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं आपको, देखो समझो, कई बार आप देखते हो कि कोई इंसान नॉर्मल शॉर्ट्स में आता है ना, शॉर्ट जो होता है हाफ शॉर्ट्स में, और टी शर्ट पहनी हुई होती है। न जाने उनको देख के अंदर से ही फील आता है कि यार ये बैकअप से बहुत अमीर है। ऐसा होता है, समझिएगा बात। मतलब अगर वो बैकअप में कुछ नहीं भी है तो वो इतने अच्छे कपड़े वियर करता है, या फिर इस तरीके से आता है कि आप जज कर लेते हैं कि बैकअप में बहुत अमीर है, चाहे कुछ ना हो उसके पीछे। और कोई इंसान इसके बैकअप में बहुत कुछ हो और सामने वही उल्टे सीधे कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े पहनने का तरीका नहीं है, कलर समझ में नहीं आ रहा, बाल वाल बढ़ा रखे हैं, उल्टे सीधे, मतलब आप समझ जाइए कहानी। उसके पास बैकअप में कुछ भी हो, आप देख के जज कर लेते हैं तेरे पीछे कुछ नहीं है भैया, और तो है कुछ नहीं। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको पर्सनालिटी बढ़ानी है या सबसे पहले काम करना है, मैं कहना चाहता हूं हाइजीन पे आप काम कीजिए, ड्रेसिंग सेंस पे आप काम कीजिए। एक सिंपल सा परफ्यूम लगा लीजिए, वो जरूरी होता है, क्योंकि आपके अंदर से आपकी स्मेल ना है ना, राइट ना। देखो यार, अगर सामने वाले को अच्छी खुशबू आपसे नहीं आ रही तो अच्छी, मतलब बदबू भी ना है ना, स्मेल भी ना है, तो थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह लगा लीजिए। छोटी छोटी हाइजीन पे जब आप काम करते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। कई बार होता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार होता है कि जब आप किसी अच्छे इंसान से हाथ मिला लेते हैं तो बड़ा टच वो फील हो जाता है, याद आ जाता है, अरे यार क्या, मतलब अलग ही मजा होता है। ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, वैसा सब हाइजीन का काम होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। आगे चलना चाहूंगा, डेट इज फिटनेस एंड लुक अट्रैक्टिव। जब हम इसकी बात कर रहे थे तो फिटनेस एक प्ले करता है, लेकिन मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बॉडी हो, सिक्स पैक हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, नहीं यार। फिटनेस का मतलब होता है कि आप शुरुआत करिए छोटे से। छोटा मतलब कि आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप तुरंत जिम ज्वाइन कर लीजिए, एकदम बहुत फोकस करिए, प्रोटीन पाउडर खाइए, नहीं। आपकी फिटनेस प्ले करती है कैसे,
आप और आपका दोस्त है, राइट, आपका दोस्त जिद करता है कि भैया मैं तो मोमोज खाऊंगा, चाउमीन खाऊंगा, आप डिसाइड करते हैं नहीं भैया मैं बनाना खा लूंगा। ये छोटी सी चीज़ है, छोटा सा डिसीजन है ना, तो ये डिसाइड हो गया कि आप अपनी फिटनेस को लेकर कितने ज़्यादा सिक्योर हैं, राइट। एक पर्सन आपका चिप्स खाना चाहता है, कुरकुरे खाना चाहता है, बट आप कहते हैं नहीं भैया मैं ये सारी चीज़ नहीं खाता, मुझे खानी नहीं है ये सारी चीज़ें। तो ये आपके फिटनेस को पूरी तरीके से दर्शाता है। बिकॉज देखो यार, आपके हाथ में एक साथ फिटनेस बनाना नहीं है, बट चॉइस तो आपके हाथ में है ना, तो चॉइस रखिए। अगर लुक अट्रैक्टिव की बात आती है, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक आपको, मैं नहीं कह रहा कि आप टाइटन की घड़ी लेके आइए जिसकी कीमत 10,000 से स्टार्ट होती है, आप छोटी घड़ी ले आइए, 100-150 रुपये घड़ी पहनिए। एक छोटी भी चीज़ आपको अट्रैक्टिव फील कराती है। बात समझ रहे हैं आप? मैंने अभी डाला हुआ नहीं है, रिंग डाला हुआ नहीं है बिकॉज थोड़ा पेन हो रहा है, बट आप एक रिंग डाल सकते हैं, 400-500 रुपये की रिंग आती है, ये एक आप काला डाल सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ से लोग आपको जजमेंट करते हैं। सिंपल रहोगे तो सिंपल ही रह जाओगे। अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा चेंज कीजिए, राइट। मैं अपने प्रोग्राम में तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, कब कौन सा रखते हैं, कौन सा क्या लेके आए, कब पहने, सब चीज़ समझाइए। लेकिन अभी के लिए समझिए कि स्टार्टिंग लो कॉस्ट से करिए, लेकिन अट्रैक्टिव दिखिए, राइट। आप बेल्ट पहनिए तो एकदम कलरफुल मत पहनिए, ध्यान रखिए कौन सी बेल्ट आपके कपड़ों पे सेंस पे मैटर करती है। जूते पहनिए तो कौन से कब मैटर करते हैं। आपने मैं देखता हूँ बहुत लोगों को ऊपर कोट डाला हुआ है, पैंट डाली हुई है, नीचे स्पोर्ट्स के जूते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उससे समझ में आ जाता है कि भैया आप समझ गए ना कहानी। तो छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान रखिए, फिटनेस पे चॉइसेस लेना सीखिए। हमेशा आप चारों ओर ये घूम के दिखाओगे जहाँ डोसा मिल गया, चाउमीन मिल गया, आप तो पागल हो जाते हो। नहीं यार, आप फिटनेस एकदम बॉडी में बनाइए, बट आप चॉइसेस स्ट्रॉन्ग रखिए। उसके अलावा अट्रैक्टिव लुक रखिए, छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट करिए, आगे बढ़िए, राइट। आगे चाहता हूँ कॉन्फिडेंस लेवल। अब जब पर्सनैलिटी में लुकिंग की बातें खत्म हो जाती हैं तो कॉन्फिडेंस मैटर करता है, क्योंकि जब आप लोगों से बातें करते हो, देखो लोगों को मज़ा आता है कि आप किसी बात को कितनी भावना के साथ कहते हैं, है ना। आपने कोई बात बोली, उस बात में कितना वजन है, ये कॉन्फिडेंस है ना। अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही वाली बात है, मैं सिंपल बोल सकता था भैया आपको जो ना कपड़े पहनने चाहिए, हाँ अच्छे कपड़े पहनो यार, अच्छे दिखो, अच्छा लगेगा। आपको लगेगा पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से बोला कि देखो जी आपको ज़रूरी है ये करना, बिकॉज ये 100% इम्पैक्ट करता है आपके लाइफ स्टाइल में, है ना। तो जब मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो उस चीज़ में एक वजन है, एक बातें हैं। वो क्यों है? बिकॉज कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है मेरा। मैं कोई बातें आपसे बोल रहा हूं, अगर 4 बात मैं गलत भी बोल दूं तब भी आप उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। आप पकड़ भी लेंगे तो आपके दिमाग तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि मैं किसी बात को वजन डाल के बोल रहा हूं, कॉन्फिडेंस के दम पे बोल रहा हूं। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको काम करना बेहद जरूरी है। कैसे काम करना है इस वीडियो में थोड़ी समझाऊंगा, मैं कॉन्फिडेंस थोड़ा सिखा रहा हूं, अगली वीडियो आएगी वहां समझिएगा। वरना एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा, ताकि आप कोई बात बोलो तो आप एक स्टैंड क्रिएट कर पाओ अपनी सोसाइटी में, अपने 4 दोस्तों में, या कहीं भी जब आप बात बोलो तो आप एक स्टैंड क्रिएट कर पाओ कि यार तुम कुछ हो, यू आर, है ना। आप कोई बात बोलते हो तो उसमें वजन है, कोई सोची समझी रिसर्च है, चाहे बैकअप में कुछ नहीं है, बट कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। आगे चलता हूँ, दैट इज बॉडी लैंग्वेज। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज तो भैया बहुत बड़ा चैप्टर है। कैसे हाथ हिलानी है, कैसे हाथ हिलाने हैं, कैसे हाथ मिलाना है, आंखें कहाँ रखनी है, ये सब कुछ बॉडी लैंग्वेज का पार्ट आता है। सो इस वीडियो में ज़्यादा नहीं कहना चाहता, बट इतना कहना चाहता हूँ कि अपने माइंड के अंदर एक छोटा सा पीरियड बनाइए कि आप आने वाले 1 हफ्ते तक बॉडी लैंग्वेज के बारे में पढ़ लेंगे। या तो हमारी वीडियो देख लीजिए या फिर किसी की भी देख के आने वाले 1 हफ्ते तक आप बॉडी लैंग्वेज के बारे में दिन में आधे घंटे पढ़ेंगे। दैट इज मतलब आधे घंटा मल्टीप्लाई बाय 7, लगभग 3.5 घंटे का लर्निंग इन्वेस्टमेंट कर दो मेरी वीडियो पर, हमारे कोर्स पर, किसी और की वीडियो पर, किसी और के कोर्स पर, या किताब पर, कहीं भी। लेकिन बॉडी लैंग्वेज पर जरूर काम कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को 100% इम्पैक्ट करता है। यू नो व्हाट, जब आप इस वीडियो को देखते हैं बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आपसे मिलना है मुझे। आप जब मेरी लाइव सेशन होते हैं लोग बोलते हैं मुझे मिलना है आपसे। बैकअप में मैं कैसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा टोन, या मेरे कॉन्फिडेंस, या मेरी नॉलेज इस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, राइट। ऐसा कैसे हो पाता है, ये क्या हो पाता है? ये सबके लिए भाई स्टडी करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, और ना सिर्फ पढ़ना पड़ता है, अपने अंदर उसको इंप्रूवमेंट भी करना होता है। तो बॉडी लैंग्वेज पे आपको काम करना पड़ेगा। इस वीडियो में सब कुछ आपको नहीं दे सकता, बट इतना कह सकता हूं कि आप या तो हमारे और वीडियोस को देख लीजिए, लेकिन 2 से 3, 4, 5 घंटे आप जरूर दीजिए इस चीज को सीखने पे, क्योंकि अपने आप में एक पूरा का पूरा चैप्टर है। उसी में अगला आता है आपकी टॉकिंग स्टाइल। ये डिपेंड करती है आपके कॉन्फिडेंस पर, आप बातें कैसे करते हैं।
मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज प्रमोशन हो जाएगा, बट आप किसी बड़े ट्रेनर को देखो, किसी बड़े स्पीकर को देखो, या किसी सिंगर को देखो, या फिर किसी एक्टर को देखो, उनके बोलने का तरीका आपको पसंद आ जाता है, बस इतना फ़र्क है ना। अगर किसी इंसान को आप लगातार सुनते हैं, आपको उसका टॉकिंग वे अच्छा लगता है, तो अगर आप उसका चेहरा ना भी देखें, बस साइड में उसकी आवाज़ सुन लें, तो आपको याद आ जाता है कि ये कौन है। मेरा समझ रहे हैं आप, ये क्यों हो पाता है? बिकॉज टॉकिंग स्टाइल, वो बोलते इस तरीके से। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, आपको ये पसंद आ जाएगा। धीरे धीरे आप मेरी वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसे बोलता हूँ, कहाँ गैप लेता हूँ, कब मैं तेज बोलता हूँ थोड़ा, कब मैं गुस्से में बोलता हूँ, कब मैं लाइट बोलता हूँ, कब मैं पोलाइट बोलता हूँ। अलग अलग तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये चीज़ कहते हैं जब आप बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ किसी बात को, अगर मैं दिमाग से बोल रहा हूँ तो दिमाग तक जाएगी, दिल से बोल रहा हूँ तो बातें दिल तक चली जाएंगी, राइट। और जब दिल तक जाएंगी तो कनेक्शन स्ट्रांग बन जाएगा, है ना। ये बात समझ रहे हैं? तो यार टॉकिंग स्टाइल बड़ा कमाल का होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार जब कोई लड़की आपसे बात करती है तो आप ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? क्यों? वो लड़की है? नहीं, है तो एक पर्सन ही ना, लेकिन उसके बोलने की जो टोन है वो इस तरह की होती है कि आपको याद हो जाती है। मैं आपको बताना नहीं चाहता, ये वीडियो को टॉपिक से बाहर चला गया, बट जब कभी किसी को पहली बार प्यार होता है ना, किसी लड़की से वो बात करता है, तो वो टोन चलती रहती है, कई महीनों तक, सालों तक चलती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो टोन एकदम दिल तक पहुँच जाती है ना, याद आ जाती है। हालांकि ये ट्रेनिंग वीडियो है तो ज़्यादा अलग मत लेके जाओ वीडियो को, बट समझ जाओ कि आपका टॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग वे इतने कमाल का हो कि लोग आपसे अगर बातें करें तो याद रह जाए, है ना। बहुत मज़ा आता है जब आप लोगों से बातें करते हो और लोग उसको याद रख लेते हैं। तो ये सब सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, राइट। आगे चलना चाहूँगा, डेट इज मनी मेकिंग हैबिट। आपको मालूम है ये पूरा का पूरा चैप्टर और ये क्रिएट और लाइफ इन 31 डेज सब कुछ डिपेंड करता है आपके फाइनेंस पर। हम आपके फाइनेंस को अगर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं, अगर अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है तो 2-3 आदत डालो, बहुत जरूरी है। नंबर 1 इज दैट मॉर्निंग वेकअप, राइट। आप 11 बजे सोकर उठते हो, ये आपके ऑटोमेटिक पर्सनालिटी को वैसे ही खराब कर देता है, राइट। अब बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, या बहुत सारी चीजें, वो तो अलग ही छोड़ दो, लेकिन अगर आप सुबह 11 बजे सोकर उठते हो तो वैसे भी आपकी पर्सनालिटी खराब ही होनी है। क्या लगता है 11 बजे सोकर उठने के बाद अपने आप को क्या सक्सेसफुल बनाओगे? क्या, नॉट पॉसिबल। तो एक हैबिट डालो कि सुबह जल्दी कैसे उठें। हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल्दी उठोगे तो आप अपने ऊपर टाइम दे पाओगे, लर्निंग पे टाइम दे पाओगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 99% लोग नहीं कर पाते, हाँ नहीं कर पाते। अगर आप ये कर गए तो आप कम से कम 1% के कॉम्पिटिशन में आ गए। थोड़ा अगर कुछ कर जाओगे उस टाइम पीरियड के अंदर तो आप 0.1 में आ जाओगे, लेकिन कम से कम 99 को तो बीट करो, 99 को तो खत्म ही कर दो जो आपकी तरह उठ रहा है। तो एक हैबिट डेवलप करो, दैट इज क्या? सुबह जल्दी उठने की। आप सुबह बुक पढ़ने की हैबिट डालो 0.1% में आने के लिए। भाई सुबह उठे जल्दी और रील देखने लग गए, सुबह उठे और गर्लफ्रेंड से बातें करने लगे, बॉयफ्रेंड से बातें करने लगे, सुबह उठे और फालतू काम करने लगे, फायदा क्या? इससे बेहतर सुबह उठो अगर तो पढ़ना स्टार्ट करो, लर्निंग करना स्टार्ट करो, कुछ भी सीखो। जो मैंने अभी आपको बताया कि इस पर थोड़ा काम कर लो, लर्निंग कर लो, बिकॉज जरूरी है। तो सुबह उठो तो लर्निंग कर लो, है ना। आप उस परसेंटेज लेवल में आ जाओगे। पहली बात, 99% तो सो रहे हैं, जो 1% उठ भी गए तो इधर उधर घूम रहे हैं। आप 0.1 में हो, सुबह उठ के लर्निंग करके खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। ये आपकी एक अलग ही हैबिट डेवलप करती है और आपकी पर्सनालिटी को एकदम बदल देती है पूरी तरीके से। आगे चाहूँगा सक्सेस माइंडसेट, इट्स लिंक्ड अबाउट बुक रीडिंग। भैया जो अंदर जाता है वो बाहर आता है, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, अगर पॉजिटिव अंदर जाएगा तो पॉजिटिव बाहर आएगा ना, नेगेटिव अंदर जाएगा तो नेगेटिव बाहर आएगा। इसीलिए जब आप बुक पढ़ोगे तो कंटेंट आता है दिमाग में और शाम तक चलता रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब ये हैबिट आप डेवलप करोगे, सुबह जल्दी उठोगे, आप सुबह उठ के 5 पन्ने किसी किताब के पढ़ लो, कोई भी एक सेल्फ हैबिट की बुक, कोई भी 5 पेज पढ़ लो, शाम तक वही चलता रहेगा, शाम तक चलता रहेगा। उसने क्या बोला था? क्योंकि किताबों के अंदर क्या होता है, फ्रेमवर्क ज़्यादा होते हैं। मेरा समझ रहे हैं ना आप? किताबों के अंदर फ्रेमवर्क ज़्यादा होते हैं, तो आपके दिमाग में फ्रेमवर्क चलता रहेगा। फिर ड्रीम बनाओ तो ऐसे बनाओ, आपने सुबह देख लिया, अब शाम तक चल रहा होगा, अच्छा मेरा ड्रीम क्या है, बनाऊँ कैसे, ये क्या वो क्या, शाम चल रहा है। अगले दिन फिर किसी नए टॉपिक पर बिजी हो गए। तो मीन्स बाय डैट कि आप हमेशा अपने आप के साथ बिजी हैं, लेकिन वो चीज़ें बहुत कमाल की होनी चाहिए, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करती हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि सारी चीज़ें मैंने आपको यहां नहीं बताई, बिकॉज ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, बट डायनेमिक पर्सनालिटी को बताता कितना बताता। तो इसके लिए मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम है डायनेमिक पर्सनालिटी का संपूर्ण ज्ञान। नीचे आपके पास कॉल नंबर आ रहा है और पीछे आप देख पा रहे हैं। पीडीएफ पढ़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ पढ़ लो। अगर पीडीएफ नहीं मिल पा रहा तो कॉल करके पीडीएफ मांग लो। लेकिन
डायनेमिक पर्सनालिटी का संपूर्ण ज्ञान सर कंटेंट ही बड़ा दमदार है। आप एक बार कंटेंट ही पढ़ लेंगे तो ही बाय कर लेंगे। अफोर्डेबल प्राइस के अंदर डिटेल में सबको समझाया है। प्रमोशन करने का मोटिव नहीं था, बट वीडियो को 1 घंटे बनाने का ये मोटिव नहीं था, राइट। सो डिटेल में जानने के लिए डायनेमिक पर्सनालिटी में क्या मिलेगा, आप ये नीचे नंबर आ रहा है बोर्ड लाइन नंबर, इस पर कॉल करो। आप पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करो ना। कमेंट क्यों नहीं करते आप लोग? कमेंट करो क्या आपको अच्छा लगा, क्या आप इंप्रूव करने वाले हो। वीडियो को लाइक करो। अगर वीडियो मिस कर दी है तो प्लेलिस्ट पे जाओ, हमारे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, सब जाके देखो। और मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो मिस ना हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।